दोस्तों, गुड़हल एक परमानेंट फूलों वाला पौधा है। अगर हम इसकी ठीक से देखभाल करते हैं तो यह बीसियों साल चलता है। बार बार हमें लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कई बार दोस्तों हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारा पौधा खराब होने लगता है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो उस समय अगर केयर नहीं किया जाता है तो फिर पौधा पूरी तरीके से सूख जाता है। विशेषकर सर्दियों में जरा सी भी लापरवाही हमारे पौधे को नष्ट कर देती है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि सर्दियों में गुड़हल के पौधे की देखभाल कैसे करनी है, गुड़हल से कैसे ढेर सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं, और अगर गुड़हल का पौधा पीला पड़ रहा है तो फिर से उसको कैसे हरा भरा बना सकते हैं, इसमें कौन सा फर्टिलाइजर डालना है, कितनी धूप में रखना है, सर्दियों में पानी कैसे देना है। तो संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें। और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि सर्दियों के सीजन में गुड़हल के पौधे की रखरखाव कैसे करनी है। इसके बाद मैं बताऊंगी कि गुड़हल के पौधे के लिए सबसे बढ़िया फर्टिलाइजर कौन कौन से होते हैं और कब कैसे डालना है। सर्दियों में गुड़हल के पौधे को पानी कैसे दें। दोस्तों, सर्दियों में गुड़हल के पौधे को पानी देने के लिए आप टंकी का ठंडा पानी बिल्कुल ना दें। आप जब भी आप गुड़हल के पौधे में पानी डालें तो मोटर का निकला हुआ तुरंत ताजा पानी डालें, क्योंकि वह पानी गुनगुना होता है। ज्यादा ठंडा पानी डालने से पौधा खराब हो जाता है। सर्दियों में मिट्टी बहुत जल्दी जल्दी ड्राई नहीं होती है, तो इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी जब आपको ड्राई लगे ऊपर से 1 इंच तभी आप पानी डालें, क्योंकि ऊपर से मिट्टी 1 इंच जब ड्राई हो जाती है तभी पानी डालने की आवश्यकता होती है। ऊपर से ड्राई होती है लेकिन नीचे नमी तब भी रहती है। और पानी इतना ही डालें कि जो मिट्टी में ऑब्जर्व हो जाए, गमले में भरी ना रहे, क्योंकि जल भराव जब होता है तो जड़ें स्ट्रेस में चली जाती हैं और हमारा पौधा पीला पड़ने लगता है, फिर खराब हो जाता है। धूप की बात करें तो गुड़हल गर्मी पसंद पौधा है, तो सर्दियों के सीजन में आप फुल सनलाइट में रखें। जहां ज्यादा से ज्यादा धूप आती हो आप अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखें, क्योंकि कम धूप में आपका पौधा खराब हो सकता है। गर्मियों में तो 2-3 घंटे की भी धूप मिल जाती है तब भी पौधा ठीक तरीके से चलता रहता है, लेकिन सर्दियों में पूरे दिन की धूप आवश्यक होती है। नहीं नहीं तो कम से कम 4-5 घंटे की धूप तो नितांत आवश्यक होती है। 1 हफ्ते में मिट्टी की गुड़ाई अवश्य करें। इससे मिट्टी भुरभुरी रहती है और जड़ों तक ऑक्सीजन भी पहुंच पाता है और सूर्य की किरणें भी पहुंच पाती हैं। इससे मिट्टी में किसी भी प्रकार का इंसेक्ट वगैरह रहता है तो वो नष्ट हो जाता है। जड़ें आसानी से सांस ले पाती हैं और हमारा पौधा स्वस्थ रहता है। आप देख पा रहे हैं कि मेरे गमले की मिट्टी कितनी भुरभुरी है और इसमें किसी भी प्रकार का जमाव नहीं है। तो ये ऐसी ही मिट्टी आपको भी रखनी है। गुड़हल का पौधा लगाते समय आपको भुरभुरी दोमट जल निकासी वाली मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसका पीएच लेवल 6.5 से 7 के बीच में हो, क्योंकि ऐसे पीएच लेवल वाली मिट्टी में ही हमारा गुड़हल का पौधा ठीक तरीके से ग्रो करता है और अच्छी फ्लावरिंग भी करता है। गमले में घास फूस ना उगने दें। अगर घास फूस उगती भी है तो उसको निकाल कर फेंक दें, क्योंकि जब घास फूस होती है तो हमारे पौधे की ग्रोथ में बाधा उत्पन्न होती है। समय समय पर गुड़हल के पौधे की कटाई छटाई भी करते रहें, क्योंकि जब कटाई छटाई करते हैं तो इससे नई ब्रांचेज निकलती हैं, हमारा पौधा स्वस्थ हो जाता है, पुनर्जीवित हो जाता है, उसको नई जिंदगी मिल जाती है और फूलों को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जब ज्यादा ब्रांचेज होती हैं तो कलियां भी ज्यादा बनती हैं। अगर कटाई छटाई नहीं होती है तो फिर वही पुरानी ब्रांचेज होती हैं और पुरानी ब्रांचेज में उतनी फिर कलियां नहीं बनती हैं जितना कि नई ब्रांचेज में बनती हैं। और पत्तियां भी जब पुरानी हो जाती हैं तो पीली होती हैं, झड़ती हैं, गिरती हैं। तो जो पत्तियां अगर आपके गमले में झड़ती गिरती हैं तो उनको भी निकाल कर फेंकते रहें, क्योंकि अगर पत्तियां गमले में पड़ी रहती हैं तो उससे फंगस वगैरह लगने का खतरा बना रहता है। यह मेरा गुड़हल का पौधा जो आप देख पा रहे हैं, तो यह भी पीला हो गया था मेरी थोड़ी सी लापरवाही के कारण। इसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, चाहे तो आपने देखा होगा। क्योंकि गर्मियों में सूर्य उत्तर की तरफ से निकलते हैं तो मैंने अपने पौधे को दक्षिण की तरफ रखा था, तो यहाँ पर सुबह सुबह ही सूर्य की रोशनी आने लगती थी।
लेकिन जब समय बदला तो फिर सूर्य की दिशा भी बदली और मैंने पौधा हटाया नहीं, तो उस जगह पर धूप नहीं आती थी जहाँ पर मैंने ये पौधा रखा था। गर्मियों में जहाँ पर आती थी, तो सर्दियों में नहीं आती थी। लेकिन कुछ व्यस्तताएं बहुत थी, इसकी वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया और अपना पौधा वहां से हटाया नहीं। तो इस पर मुश्किल से आधे घंटे की धूप लग पाती थी और पूरा दिन ये छाए में पड़ा रहता था। इसके कारण इसकी पत्तियां पीली होने लगी थी, लगभग पीली बहुत सारी हो गई थी। लेकिन मिट्टी में पोषक तत्व तो मौजूद थे, इसकी वजह से कलियां भी बन रही थी और फ्लावरिंग भी हो रही थी। आप चाहें तो मेरा वह वीडियो देख सकते हैं, 3 सप्ताह पहले मैंने इसमें अपलोड किया है। दूसरा कारण था कि पानी भी बिल्कुल नहीं पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि पानी एकदम नहीं डालना चाहिए, पानी डालना चाहिए, मिट्टी में नमी होनी चाहिए, बस जल भराव नहीं होना चाहिए, मिट्टी दलदली नहीं होनी चाहिए। लेकिन लापरवाही के कारण, मेरी व्यस्तता के कारण इसमें पानी भी मैं नहीं डाल पाई और ये पौधा धूप में भी नहीं था। तो यही 2 कारण थे जिसकी वजह से मेरा पौधा पीला पड़ने लगा था। बहुत सारी पत्तियां इसकी पीली हो गई थी, जबकि यह मेरा पौधा 4 वर्ष पुराना है और बहुत ही बढ़िया चलता है। जब इसकी पत्तियां पीली हुई थी तब यह पौधा बहुत ऊंचा हो गया था, कम से कम 7 फीट ऊंचा हो गया था, इसी बकेट में लगा हुआ है। जबकि वैसे तो दोस्तों गुड़हल के पौधे की कटाई छटाई जब ज्यादा करनी होती है, जैसे कि हार्ड प्रूनिंग करनी होती है, तो बसंत का सीजन और बरसात का सीजन सबसे अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपके पौधे में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो तो आप किसी भी समय इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पौधे में समस्या आई थी, तो अगर मैं बसंत का इंतजार करती तब तक तो मेरा पौधा नष्ट हो जाता, क्योंकि जब मैं कटाई छटाई कर देती हूँ तो इससे नई शाखाएं निकलना स्टार्ट हो जाती हैं और फिर पौधा पुनर्जीवित हो जाता है। तो दोस्तों 3 सप्ताह पहले मैंने इसकी कटाई छटाई कर दिया था और अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें बहुत सारे नए नए शूट्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं। तो सिर्फ कटाई छटाई ही नहीं करना है दोस्तों, कटाई छटाई करने के साथ साथ इसमें कुछ फर्टिलाइजर वगैरह भी डालना होता है। तो जब मैंने इसकी छटाई किया था उस समय मैंने इसमें सरसों से बना हुआ फर्टिलाइजर डाला था, क्योंकि सरसों में बहुत ही अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन और मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके अलावा सरसों में और भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि पोटेशियम है और फास्फोरस है, जिंक है, सल्फर है, तो बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन नाइट्रोजन और मैग्नीशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है और नाइट्रोजन और मैग्नीशियम जब पौधे में होता है, यानी कि मिट्टी में होता है, तब हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, क्योंकि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम ही वह पोषक तत्व है जिससे ब्रांचेज की विकास होती है और पत्तियों का विकास होता है। तो इसलिए मैंने इसमें सरसों का इस्तेमाल किया था। तो सरसों का इस्तेमाल कैसे करना है इसका वीडियो आप देख सकते हैं, पिछले वीडियो में आप जानकारी ले सकते हैं। अगर इसमें बताऊंगी तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। दूसरी चीज मैंने डाला था इसमें 1 छोटा चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती, क्योंकि जो फ्रेश चाय की पत्ती होती है उसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही अच्छी पाई जाती है। इसके अलावा उसमें पोटेशियम और फास्फोरस भी पाया जाता है और चाय की पत्ती जो होती है मिट्टी की अम्लीयता को भी बना करके रखती है। गुड़हल के पौधे के लिए अम्लीय मिट्टी ज्यादा अच्छी होती है, तो इसलिए मैंने 1 छोटा चम्मच चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल किया था। और मैंने इसमें डाला था नीम की ताजी हरी पत्ती। नीम की पत्तियां मैंने इसलिए डाला था क्योंकि नीम की पत्तियां जो होती हैं वो एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल होती हैं। तो नीम की पत्तियों के इस्तेमाल से हमारी मिट्टी स्वस्थ रहती है, इसमें किसी भी प्रकार का कीड़ा वगैरह नहीं लगने पाता है और फंगस भी नहीं लगने पाता है। साथ ही साथ नीम की जो हरी पत्तियां होती हैं वह भी नाइट्रोजन जोड़ने का काम करती हैं, इससे पौधे का विकास अच्छा होता है। ये सारे फर्टिलाइजर मैंने मिट्टी के नीचे दबाए थे गमले में, ऊपर से नहीं डाला था। तो उसके बाद पानी डालना जरूरी होता है, क्योंकि जब भी कोई फर्टिलाइजर डाला जाता है तो ड्राई मिट्टी में ही डाला जाता है। 1 दिन पहले मिट्टी की गुड़ाई कर ली जाती है और जब मिट्टी ड्राई हो जाती है तो फिर अगले दिन इसमें कोई फर्टिलाइजर डाला जाता है, चाहे वह सूखा फर्टिलाइजर हो और चाहे लिक्विड फर्टिलाइजर हो। तो मैंने इसमें सब सारे फर्टिलाइजर डाल दिए थे। तो जब पानी डालने की आवश्यकता थी तो मैंने ऐसे ही सादा पानी नहीं डाला था, मैंने इसमें उस समय डाला था प्याज के छिलकों से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइजर,
क्योंकि उसको इसलिए डाला था कि जिससे मेरे पौधे की और ही बढ़िया ग्रोथ हो। तो और उसका रिजल्ट आप देख पा रहे हैं कि 3 सप्ताह पहले मैंने ये सब किया था और सर्दी के सीजन में भी, जबकि सर्दी के सीजन में अक्सर पौधों की ग्रोथ नहीं होती है या होती भी है तो बहुत कम होती है। इसके बावजूद मेरे पौधे में आप देख पा रहे हैं कितने नए-नए शूट्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं और कुछ ही दिनों में मेरा पौधा फिर से हरा-भरा हो जाएगा और फिर कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी। चूंकि दोस्तों यह सब जब मैंने डाला था तो 3 सप्ताह बीत चुका है और अब फिर से इसमें मैं एक फर्टिलाइजर डालने वाली हूँ। एक क्या, मैं 2 फर्टिलाइजर डालूंगी। तो इसके लिए मैंने पहले से ही कल इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर लिया था। आप देख पा रहे हैं मिट्टी कितनी बढ़िया भुरभुरी है और ड्राई भी लग रही है। ऊपर से मिट्टी बिल्कुल ड्राई है 1 इंच और नीचे की मिट्टी जो आप यह देख पा रहे हैं तो देखिए इसमें कितनी नमी है अभी, क्योंकि नीचे नमी रहती है तो ऊपर की ड्राई हो गई है, अंदर की मिट्टी थोड़ी नम है, बहुत ज्यादा नम नहीं है, तो फर्टिलाइजर डालने के योग्य है। तो दोस्तों आज मैं इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद डालने वाली हूँ, क्योंकि गोबर की खाद में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं और गुड़हल के पौधे के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है गोबर का सड़ा हुआ खाद। तो इसके लिए मैंने पहले से तैयारी कर ली थी, कल ही मैंने मिट्टी की गुड़ाई कर दिया था और आप देख पा रहे हैं कि मेरे गमले की मिट्टी कितनी बढ़िया भुरभुरी है, ऊपर से 1 इंच ड्राई भी है और बढ़िया फर्टिलाइजर डालने की योग्य है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी कि ऊपर से मैं मिट्टी निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं जब कभी कोई फर्टिलाइजर डालती हूँ तो मैं ऊपर से कभी नहीं डालती हूँ, ऊपर से डालने से उतना फायदा नहीं होता है। इसलिए मैं अक्सर बताती हूँ आप लोगों को भी कि इस तरीके से ऊपर से ऐसे मिट्टी निकाल लीजिए। अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने ऊपर से लगभग 1.5-2 इंच मिट्टी निकाल लिया है और अब नीचे आप देख पा रहे हैं कि ये मिट्टी कितनी नम है और अब यही मैं फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो इस तरीके से आपको भी अपने गमले में ऐसे ही फर्टिलाइजर डालना है। गोबर की सड़ी हुई खाद है, मैं डाल रही हूँ और इसको डालने के बाद फिर से जो मिट्टी मैंने निकाला हुआ था इसको ऊपर से फिर ऐसे ही डाल देना है, क्योंकि जब ये खाद नीचे रहता है तो जड़ों तक जल्दी जाता है और जब वाटरिंग होता है तो ये हमारे पौधों में जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है। इसके लिए मिट्टी हटाकर डालना ज्यादा श्रेयस्कर होता है। तो अब ऊपर से मैंने यह मिट्टी भी डाल दिया है और आज मैं फिर वही फर्टिलाइजर डालूंगी जो प्याज के छिलकों से बना हुआ फर्टिलाइजर मैंने पिछली बार डाला था। आप देख पा रहे हैं कि ये प्याज के छिलकों से बना हुआ फर्टिलाइजर है। इसका कलर कितना बैगनी, कितना अच्छा आया हुआ है, क्योंकि इसमें प्याज का जो सारा तत्व था छिलके का सब उतर गया है। 2 दिन पहले मैंने इसमें प्याज के छिलके भिगो दिए थे और अब छिलके मैंने निकाल दिए हैं तो यह पानी बचा है। यही है प्याज के छिलकों से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइजर। इसको बनाना बेहद आसान है, इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। आप इस फर्टिलाइजर को किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, क्योंकि प्याज के छिलकों में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए अच्छे होते हैं। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।